Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। 18 अगस्त की रात जो मासूम जिया थी वो काफ़ी खुश थी क्योंकि उसके घर पे उसके लिए एक नई अलमारी लाई गई थी, जिसमें जिया जो है वो अलमारी में दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी को कहूँगा एक बार दिखाए। जिया बड़े चाव से बड़ी खुश होकर अलमारी में अपनी किताबें, अपनी ड्रेस, अपने खिलौने यहाँ पर वो रख रही थी, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि इसी कमरे से उनकी जो बुआ है, जो साइको किलर पूनम है, वो उसे उठा कर ले जाएगी। और ये वही जगह है जहाँ पर जिया अपनी बुआ पूनम के साथ सो रही थी और पूनम के साथ उनका बेटा भी सो रहा था। करीब परिवार के मुताबिक, सुरेंद्र के मुताबिक रात लगभग 3 बजे के करीब जो पूनम है वो जिया को यहाँ से उठाकर, मैं फिर दिखाना चाहूँगा, ये मेरे साथ चलिए एक बार। जिया को उठाकर चुपचाप ये दरवाज़ा खोल देती है। पूनम जिया को उठाकर ये दरवाज़ा खोल लेती है और इस रास्ते से देखिए, एक बार ऊपर चलकर हम पूरा व्यू आपको दिखाएंगे जिस प्रकार से वारदात को अंजाम दिया। जिया बुआ पूनम की गोद में थी और पूनम उसकी हत्या करने के लिए धीरे धीरे चौकन्नी होकर छत पर चढ़ रही थी। यहाँ तक जिया सो रही थी और उसके बाद ये वो छत देखिए। तो यहाँ से जिया को लेकर जो उसकी बुआ पूनम, साइको किलर पूनम थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अब मैं दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो दीवार है, ये उस वक्त ये दीवार नहीं थी, तो आसानी से जो साइको किलर पूनम है वो जिया को गोद में उठाकर यहाँ पर आती है। देखिए यहाँ से नीचे उतरने के बाद इन सीढ़ियों से पूनम जिया को धीरे धीरे उस पानी के हौद तक ले जाती है और वहाँ पर डुबोकर हत्या कर देती है। सामने देखिए एक बार दिखाए, वो मकान, वो उनके ताऊ सुरेंद्र का मकान है और सुरेंद्र की पत्नी उसी वक्त 3 बजे के करीब वॉशरूम के लिए उठी थी, तो वो यहाँ पर पूनम को उतरते और चढ़ते देख लेती है। तो ये वो वारदात का स्थल है, ये वो छत है जिस रास्ते से पूनम जो है वो जिया को लेकर आई थी। ये दीवार थी सुरेंद्र उस वक्त? नहीं जी, ये दीवार बाद में कराई है क्योंकि भाई को ये शंका थी ये हादसा होने के बाद। जैसे परिवार वालों ने भी बोला कि भाई ये हादसा नींद की वजह से हुआ है, ये रेलिंग नहीं थी, इसकी गलती की वजह से हुआ है। वो सामने आपका मकान एक बार दिखाए। हाँ जी, वो सामने मेरा मकान है। वो सुरेंद्र का मकान है, सुरेंद्र की पत्नी जिया को ले जाते हुए देख लेती है, ऐसा हुआ था? नहीं जी, जिया को नहीं देखा उसने। नहीं, मतलब जिया की बुआ को ले जाते। उसको देखा, पूनम को उसने देखा, उसके हाथ में था कुछ, वो ठीक से वो समझ नहीं पाई उसके हाथ में क्या था। उसको आते हुए देखा और जाते हुए भी देखा, पर उसने ये सोचा कि अपने किसी काम से आई होगी, क्योंकि उसको ये मालूम नहीं था कि पूनम दीपक के मकान में सोई है इस रात। तो हालांकि देख भी लिया था सुरेंद्र की पत्नी ने, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो इनके मकान में सोई, उसके हाथ में क्या था दिखाई नहीं दिया। लेकिन निर्मम तरीके से फिर यहाँ पर ले जाकर मैं फिर दिखाना चाहूँगा, ये पशु बाड़ा है, इसी पर पशु बांधे जाते हैं, ये पशुओं के पानी पिलाने के लिए हौद है, यहाँ पर डुबोकर निर्मम तरीके से वो हत्या कर देती है। तो कुल मिलाकर ये वो वारदात का स्थल है जहाँ पर पूनम ने अपनी तीसरी वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद सुरेंद्र ने सवाल उठाए थे, लेकिन सुरेंद्र को चुप करा दिया गया। सबसे बड़ी बात, अगर उस वक्त जिया के ताऊ सुरेंद्र की बात मान ली जाती तो जो चौथा मर्डर हुआ, विधि का मर्डर हुआ नौलथा में, वो विधि आज जिंदा रहती और समय रहते पूनम को पकड़ लिया जा सकता था। अपने सहयोगी गुलशन के साथ प्रदीप रेड्डू, हरियाणा तक।